1 मई दिन है गुरुवार और है प्रदोष व्रत। गुरु प्रदोष व्रत ये कहलाएगा मनचाहा विवाह, संतान सुख और विवाह, व्यापार वृद्धि और कर्ज मुक्ति, साथ ही जो आपके नौकरी इत्यादि की कामना है वह सभी कामना इस चमत्कारी दिन में पूर्ण होगी, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी है। कुछ सरल से उपाय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाले होंगे। एकादशी के बाद पड़ने वाला दूसरा दिन विशेष होता है द्वादशी, और साथ ही उस दिन महादेव का प्रिय प्रदोष व्रत पढ़ना अपने आप में दुर्लभ है। कुछ सरल कार्य आप सभी को बिना व्रत के भी करने हैं, भले ही आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं। महादेव को प्रिय तिथि अपने आप में दुर्लभ है। इस दिन अगर कुछ सरल कार्य किए जाएं तो यकीन मानिए जीवन में बदलाव आना निश्चित है। ग्रहों की दशा भी बहुत अधिक अच्छी हो ही जाती है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि प्रदोष के दिन महादेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, प्रदोष काल में इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का समय। यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। इस दिन, इस समय या पूरे दिन भर में किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं होते। इनका कुछ ना कुछ फल हमें प्राप्त हो ही जाता है। तो ऐसे में द्वादशी तिथि है, तो इस दिन आप सभी जानते होंगे एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, परंतु द्वादशी के दिन चावल का दान करना और भोजन के रूप में ग्रहण करना एकादशी फल को पूर्ण बनाता है। तो भगवान पर भी आप सभी को एकादशी के बाद द्वादशी के दिन जरूर से चावल समर्पित करने हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना सिद्ध हो और सभी जो मनोरथ हैं वह आपके पूर्ण हो। एकादशी व्रत नहीं भी किया है तब भी द्वादशी के दिन ब्राह्मण के लिए एक समय का भोजन निकालें। उसमें आप जो है एक समय का भोजन में चावल जरूर से रखें ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो। श्रीहरि विष्णु को जो समर्पित द्वादशी तिथि होती है वह पूर्ण फलों की प्रदान के लिए मानी जाती है। महादेव की शिवलिंग पर भी आप सभी को या तो 108 चावल के दाने अपनी मनोकामना कहते हुए चंदन में भिगाकर जरूर से एक एक करके समर्पित करने हैं, या सामान्य तौर पर एक बेलपत्री। सबसे पहले आप सभी को 2 चावल के दाने रखने हैं द्वादशी तिथि पर, उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति के लिए एक जो है बेलपत्री रखनी है, और उस बेलपत्री को रखने के बाद आपको उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, हथेली रखनी है और मनोकामना बोलनी है। द्वादशी के दिन चावल भगवान जी पर जरूर से समर्पित करने चाहिए ताकि एकादशी पूर्ण हो। तो इस तरह से यह पहला उपाय था। दूसरा उपाय आप सभी जानते होंगे, सरकारी नौकरी में अगर आप कार्यरत हैं तो आप सभी को यह उपाय करना है। आप सभी को सबसे पहले चले जाना है बेलपत्री वृक्ष के नीचे। गुरुजी कहते हैं बेलपत्री वृक्ष पूजनीय होता है प्रदोष के दिन या अन्य दिनों में भी। तो आप सभी को बेलपत्री वृक्ष के नीचे एक ऐसा बर्तन ले जाना है, अर्थात स्टील का कलश लीजिएगा, उसमें दूध और जल भरिएगा और बेलपत्री वृक्ष के नीचे सरकारी नौकरी की जो कामना है या आपकी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू जो भी अटका हुआ हो या आप सामान्य तौर पर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो दूध और जल आपको समर्पित करना है। और आप सभी को अपने दाहिने हाथ की ओर घी का दीपक लगाना है और बाएं हाथ की ओर बेलपत्री वृक्ष के नीचे तेल का दीपक लगाना है, और महादेव का स्मरण ध्यान करते हुए प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज मैंने अपने कामना, जो भी मेरी सरकारी नौकरी की कामना है उसके लिए आपका उपाय किया है, आप उम्मीद है मेरे मनोरथ सिद्ध करेंगे। ऐसा कहते हुए आपको पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय आप सभी को करना है विशेष रूप से महादेव के मंदिर में जाकर। अगर आप मंदिर जाते हैं ना तो इस उपाय करने के लिए अति श्रेष्ठ है। नहीं जा सकते तो घर पर भी महादेव शिवलिंग है, कड़कड़ में उनका वासा है, घर पर भी कर सकते हैं। आप सभी को किसी भी प्रदोष तिथि में या तो प्रदोष काल में या सुबह शाम जब भी आप जाते हैं तब इस उपाय को कीजिएगा। एक कलश में जो भी आप महादेव को लोटा समर्पित करते हैं जल का, उसमें डालना है एक बेलपत्र, एक हरा मूंग, गुड़ की बट्टी और शमी पत्र। यह सारी चीज़ें ले जाकर आप सभी को निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर यह उपाय खास तौर पर प्रदोष के दिन किया जाता है। सभी चीज़ें समर्पित करने से संतान सुख, वैवाहिक जीवन और साथ ही जो भी आपके मन में जो इच्छा है, जो कामना है, वह पूर्ण होते हुए आपको स्वयं जो है दिखने लग जाएगी। तो यह उपाय भी आप इस प्रदोष के दिन कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ उपाय इसे कहा जाएगा। साथ ही प्रदोष की तिथि अपने आप पे दुर्लभ मानी जाती है। इस दिन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, तो एकादशी के बाद जो यह दिव्य प्रदोष पड़ रही है तो बेलपत्री वृक्ष के नीचे लक्ष्मी आगमन के लिए एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। अगर बेलपत्री वृक्ष ना हो तो गुरुजी कहते हैं शाम के समय में प्रदोष काल में महादेव माँ पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं। जो भी भक्त मुख्य द्वार पर दीपक लगाया हुआ
दिख जाता है। श्री माता लक्ष्मी को भी ऐसा आदेश है कि बेलपत्री वृक्ष के नीचे वह अगर कोई दीपक लगाने आए तो तुम उनके पीछे पीछे चले जाना। अगर किसी कारण से बेलपत्री वृक्ष ना है तो घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और महादेव और माँ पार्वती भी पूरा कल्याण करते हैं उस व्यक्ति का। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। साथ ही गुरुवार का दिन है, अपने आप में दुर्लभ सहयोग हो रहा है। इस दिन कोई सा भी सरल कार्य जैसे कि महादेव को अगर आप पीस कर चावल समर्पित करते हैं ना, जैसे आप सभी को पीस लेने हैं थोड़ा सा चावल, यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। आप कुछ पीस लेने हैं चावल, थोड़ा सा पहले गला लीजिए, या चावल का पेस्ट भी बाज़ार में मिलता है, अर्थात चावल जो है पिसा हुआ भी मिलता है, उसमें मिला लेना है चंदन और उसमें मिलाना है थोड़ा सा गंगा जल। और यह सामग्री लेकर आपको सुबह से लेकर शाम तक जब आपको समय मिले या तो महादेव के मंदिर में चलिए जाइए, नहीं तो घर पर भी शिवलिंग विराजमान है ना, तो इस पेस्ट से महादेव का आप श्रृंगार कीजिए। गुरुजी कहते हैं साल भर में कोई भी व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, तो उसका जीवन, खास तौर पर बच्चों का जीवन, इससे सुखमय बनता चला जाता है। आप सभी को यह चावल और जो चंदन है उसका पेस्ट बनाकर, गर्मियाँ चरम सीमा पर है, महादेव के शिवलिंग का खूब श्रृंगार करना है। खूब सुंदर नयनों की आकृति, त्रिशूल की आकृति, ओम की आकृति बनानी है और जल इत्यादि समर्पित करना है। उसके बाद जो आपने पेस्ट बना रखा है उसी हाथ से कुछ अंश अगर आपका बचा हुआ हो तो घर पर लाकर आप सभी को अपने बच्चे के मस्तक पर, कंठ पर लगाना है इस चावल और जो पेस्ट है चावल और चंदन का, उसका जो है जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ाई करता है वहाँ पर भी एक बिंदी लगानी है और साथ ही आपके जो बच्चा है उसे कंठ पर और गले पर भी धारण करवाने से बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिद्दी स्वभाव है तो वह दूर होगा, उसके कष्ट मिटेंगे और उसकी सभी कामना सिद्ध होते चली जाएगी। कई उपाय वीडियो में हमने जाने, कोई एक सरल सा उपाय निश्चित ही आपको लाभ देगा। जितना संभव हो प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करना या नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना भी प्रदोष तिथि के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जितना संभव हो दीपदान करें, अन्नदान करें, जलदान करें, जो आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आपको भगवान ने देने योग्य बना रखा है उसे जो है करने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको बहुत अधिक इससे लाभ होगा। एकादशी और उसके बाद जो है यह प्रदोष सामान्य नहीं है। महादेव और माँ पार्वती इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आप सभी को एकादशी के बाद प्रदोष व्रत को सामान्य नहीं करना है। इस दिन कुछ सरल से छोटे छोटे से कार्य महादेव का आपको बहुत सुख प्रदान करेंगे। अपने घर के ही मंदिर में महादेव का पूर्ण अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शक्कर सभी के पास होता है, सभी के घरों में मौजूद होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से पंचामृत से महादेव का पूर्ण रूप से जो है अभिषेक करना है, जल समर्पित करना है, गंगा जल समर्पित करना है, भस्म समर्पित कर सकते हैं। एक बार अगर यह घर में चीज लाकर रख दी जाए ना, भस्म, अष्टगंध इत्यादि और साथ ही चंदन इत्यादि, तो हमेशा काम आती है। यह खराब होने की चीज नहीं है। समय समय पर विशेष तिथियों पर अपनी मनोकामना बोलते हुए खूब प्रेम भाव से, खूब इच्छा शक्ति से महादेव का श्रृंगार करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। गुरुवार का दिन है, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और निरंतर प्रभु स्मरण करें। आपको बहुत सुखों की प्राप्ति होगी। अपने आप में यह तिथि, प्रदोष की तिथि साधारण नहीं है। प्रदोष काल में किया गया कोई भी कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता। महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं, बेलपत्री वृक्ष में दीपक लगाएं, घर के मुख्य द्वार पर भी जरूर से दीपक लगाएं और साथ ही अपने घर के मंदिर में भी आप सभी को प्रदोष की तिथि के दिन सामान्य सरल तरीके से दीपक लगाना है। जो भी आपकी इच्छा सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण जन को दान दे सके तो भी अति श्रेष्ठ माना जाता है। गुरुवार का दिन है, गुरु ग्रह से यह दिन संबंध रखता है, तो इस दिन कुछ पीले रंग की वस्तु इत्यादि दान करें, सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। जय श्री शंभु।